ऐश अन्ना का खून कब खौलेगा ये सवाल चल रहा था और ऐसे वक्त पे खोला जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत ऐश अन्ना की थी। वैसे सवाल ये भी कि इंग्लैंड दुखी होगी कि खुशी होगी। खुश इसलिए क्योंकि 10 के 10 विकेट स्पिनर्स ने चटकाए हैं और चौथे दिन की यानी कि चौथी जो इनिंग है उसमें बैटिंग इंडिया को करनी है। एक विकेट रविंद्र जडेजा लेके गए तो कुलदीप यादव ने 4 और अश्विन ने पंजा खोला। कुंबले के एक साथ 2 रिकॉर्ड तोड़ डाले। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक 192 का टारगेट है, इतना बड़ा लग नहीं रहा है, लेकिन जैसा पिच बिहेव कर रही है आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, इतना बड़ा नहीं लग रहा है क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर 250 तक चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन 192 चेजेबल जरूर है। बट इस पॉइंट पर जैसा असद ने कहा कि 10 की 10 विकेट जो है वो स्पिन को मिली है और पिछले इनिंग में हमने देखा था उनका एक खिलाड़ी पंजा खोल करके गया था, दूसरा 3 ले गया था। हाँ, और दूसरा 3 लेकर गया था। तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड को पता है किन से बॉलिंग करानी है और कुलदीप की बॉल में काफी मूवमेंट हमें दिख रहा था। तो जिस तरह से पिच ने हरकत करनी शुरू कर दी है, क्रैक्स वाइड होने शुरू हो गए हैं, अगर उन क्रैक्स पर बॉल पड़ती है कोई भी बल्लेबाज रहे वो परेशान होगा। बाउंस में काफी ऊपर नीचे हो रहा है और उस टाइम कमेंटेटर भी कह रहे थे कि हम देखते हैं, ओवेस जब बैठे थे ओवेस कह रहे थे कि हम देखते हैं कि जब इंडिया बैटिंग करने आएगा तो वो इस बाउंस को कैसे फेस करेगा, क्योंकि बाउंस जो है वो कभी कभी बहुत लो रह जा रहा है। खैर पिच को लेकर तो कई सारे सवाल थे। सवाल तो हमारे बॉलिंग कोच ने भी उठा दिया कि भैया ऐसी पिच तो हमने भी डिमांड नहीं की थी। मगर मोरलेस बात अश्विन की इसलिए यार फारूक, क्योंकि पहले टेस्ट में आपकी फजीहत हो रही थी कि भाई अश्विन इंडिया में नहीं चल रहे हैं, फिर आपकी फैमिली इमरजेंसी होती है, आप जाते हो, आप वापस आते हो, और फिर जब तमाम सवाल खड़े, मेरे ख्याल से ये चौथा टेस्ट है, ये जवाब देने का टेस्ट रहा है। हाँ, जो रूट ने जवाब दिया, ध्रुव जुरेल ने, लोग खड़े सवाल खड़े कर रहे थे। आकाश चोपड़ा ने कहा था कि ध्रुव जुरेल के पास सिर्फ इतनी सी इनिंग है, अगर वो स्क्वाड में आ सकते हैं तो सरफराज क्यों नहीं, जब सरफराज का सिलेक्शन नहीं हुआ था तो ध्रुव जुरेल ने जवाब दे दिया कि मैं इसलिए आ सकता हूं। अब जवाब दे दिया अश्विन ने, और जवाब जैक क्रॉली ने भी दिया, जिनके बारे में कही जा रहे थे कि इनसे बेसबॉल के चक्कर में खेला नहीं जा रहा, और जवाब आकाशदीप ने भी दिया था। तो मैं कह रहा हूं चौथा टेस्ट जवाब दे टेस्ट हो गया है। जी हाँ। तो इसके अलावा अगर बात करेंगे टारगेट की, तो भैया ऐसा लगा कि इंडिया के दिमाग में है कि हमें चौथे दिन ज्यादा बैटिंग नहीं करनी है। पिच खुलनी शुरू हो गई है और इसलिए अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे फारूक। थोड़ा सा शुरू में रन बनाना पड़ेगा, आज इतना रन बना करके जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज भी जो विकेट्स गिरी हैं, अगर आप विकेट पर देखेंगे तो 110 पर 3 बिल्कुल और 145 पर ऑल आउट। ये सबसे बड़ी दिक्कत रही, मतलब एक तरह से आपने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। देखिए अगर इतनी जल्दी ऑल आउट हो सकती है टीम, तो लास्ट में 8 विकेट के बाद हमने देखा काफी देर तक बैटर थे लेकिन रन नहीं बन रहे थे। बिल्कुल रन नहीं बन रहे थे, लगातार बीट कर रहे थे, लेकिन वो रन वो सेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादा देर सेट हो नहीं पाए। बॉल्स तो खेली लेकिन अपनी विकेट गवा के चले गए। अब यहीं पर है कि इंडिया क्या प्लान में आएगी, 192 को किस तरह से सोचेगी, आज कितने बना लें, सो दैट अगले दिन जब एक पूरी रात रेस्ट करने के बाद फिर से पिच खुलेगी तो वो कैसा एक्ट करेगी। क्या आज 30% या 40% रन इंडिया बना लेगी या नहीं, ये तो खैर आज का वक्त बताएगा। मेरे ख्याल से हिसाब से तो इंडिया को बेसबॉल का जवाब जैसबॉल से देना चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि आप अगर डिफेंस में जाओगे तो हमने साउथ अफ्रीका में देखा था क्या हो रहा था। जब पिच अनइवन बिहेव करती है तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन अटैक होता है, आज एटलीस्ट आज के लिए। बिल्कुल, बाकी अगर आपने कल के लिए 150 रन भी छोड़े तो आई थिंक इंडिया कैन गेट इट। हाँ, बट 150 भी बहुत ज्यादा होंगे मुझे लगता है, और थोड़े से ज्यादा बना देना चाहिए इंडिया को, क्योंकि अभी फिलहाल इनिंग जैसे शुरू हो गई, दोनों खेल रहे हैं, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं दोनों खेल रहे हैं, विकेट नहीं गिरी है, दोनों जब तक आप देख रहे होंगे यू नेवर नो कि क्या होता है। बट अभी फिलहाल दोनों स्पिनर दोनों तरफ से अटैक कर रहे हैं और इंडिया की तरफ से बॉलर्स ने बहुत अच्छा कमबैक किया, लेकिन अश्विन ने बहुत अच्छा कमबैक किया। एग्जैक्टली कमबैक, क्योंकि जैक क्रॉली अटैक कर रहे थे। हाँ, उनके अलावा रन नहीं बनाए, जैक क्रॉली अटैक कर रहे थे और उसी अटैक की वजह से वो गए भी। और देखिए जब अटैक करने लगते हो तो एक कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि अटैक कर रहे हो तो बॉलर थोड़ा सा फ्री हो जाता है कि चलो बॉल भी बहुत अच्छी लेकिन फोर्थ इनिंग में अटैक नहीं कर सकते, मतलब फोर्थ इनिंग में बॉलर फ्री नहीं होगा, क्योंकि आप अटैक करोगे तो उन पर प्रेशर आएगा, बिकॉज आगे कुछ नहीं है अब। तो यहाँ पर यहाँ पर यह है कि अगर वो अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं बॉलर से प्रेशर जरूर आ जाएगा, बट अटैक ऊपर वाले विकेट करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने देखा जिस इस पूरी चीज में जो हमें 192 का वो मिला है, इसमें ध्रुव जुरेल का जो पोर्शन रहा है वो हमें दिखाता है कि कमबैक कितना जरूरी था। ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव का रोल बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि एक तरफ वो खड़े 76 रन की पार्टनरशिप आई है वहां पर, और वो 76 रन जो थे वो शायद इस पूरी इनिंग से बड़े थे। कुछ 90s 100 से ज्यादा बेहतर होते हैं, वो बिल्कुल उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। और मेरे हिसाब से अगर इंडिया मैच जीतती है तो
पूरा क्रेडिट ध्रुव जुरेल को जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि वरना आपको अगर आपके रन नहीं तो आप बॉल क्या करोगे, आपके वो 5 विकेट और 4 विकेट किस काम के। खैर अगर इंग्लैंड की बैटिंग कार्ड की बात करूं तो जैक क्रॉली के रन आए, जॉनी बेरिस्टो के रन आए, बेन फॉक्स ने 17 रन बनाए, बाकी सब ने इंडिया के आगे घुटने टेके। यानी कि पिच जब खुलनी शुरू हुई तो फिर स्पिनर्स ने कहा जलवा अब हमारा है। फारूक क्या लगता है कहाँ कहानी पहुंचेगी, कितने तक हमें चाहिए आज तक और कल के लिए कितने छोड़ना चाहोगे? देखिए मुझे शोएब बशीर के साथ अब जो रूट भी डालेंगे बॉल, जी हाँ बिल्कुल डालेंगे, प्रॉपर स्पिन बिल्कुल अटैक डालेंगे, होगी प्रॉपर bowling की। स्पिन अटैक होगा। और आज शुरू के जो विकेट्स हैं बस वो कुछ देर तक ना गिरे, क्योंकि 190 अच्छा टोटल है, 192 जो बनाने अच्छा टोटल है। और ऐसा भी नहीं कि आप एकदम इजी ले लो। बिल्कुल अगर शुरू में रन आ गए, जैसे आप कह रहे थे अटैकिंग शुरू में रन आ जाते हैं अगर 50-60 रन, फिर टेंशन फ्री हो जाएगी इंडिया और फिर आराम से खेल सकती है। लेकिन वही है कि कल कितने रन तक रहेगा, 100 रन, मेरे ख्याल से 100-120 तक ठीक है। नहीं यार देखो 25 मिनट बचे थे जब हम वीडियो बनाने बैठे, तो इसका मतलब ये कि आप, मैं चाह रहा हूँ 50 रन बना लो बिना विकेट के। हाँ बिना विकेट के तो ऑब्वियसली 50 रन बहुत है, बाकी 150 रन आप कल के लिए छोड़िए, मेरा मानना है। चलिए देखते हैं बाकी आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जो आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।